रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनी एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनते ही दिल दहल जाता है। इस गुफा से गुजरते ही हर शख्स को उसका नाम गूंजता सुनाई देता है। पिछले 25 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें आती हैं और ख़तरनाक हरकतें होती जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर ना जाएं, अंदर जाने की जिद छोड़ दें, ये गुफा बहुत ही ख़तरनाक है। राजू कहता है, अरे गोपाल, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमें अंदर जाके देखना ही होगा कि अंदर का राज क्या है। ये कहते हुए वो दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं। राजू और अनमोल के अंदर जाते ही गुफा में अंधेरा छाया हुआ होता है और उस गुफा से उन दोनों की आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ कहती है, यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरी तरह से मारे जाओगे। अनमोल कहता है, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है, आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती है। राजू कहता है, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है। अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर क्लिक करता रहता है और आगे कदम बढ़ाता रहता है। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई बड़े बड़े कदमों की आवाज़ जो ठीक उसके पीछे से आ रही होती है। तो अनमोल उसका पीछा करता है और आगे की ओर चलता जाता है। उसे गुफा के अंदर एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाज़े पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। तभी उस दरवाज़े के पार से एक आवाज़ आती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ। अनमोल कहता है, बाप रे, ये कैसी आवाज़, ये तो बिल्कुल मेरे दादाजी जैसी आवाज़ है। बहुत ही इमोशनल हो जाता है। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था, तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरे गुफा में गूंज जाती है। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ उसके पीछे जाता है। अनमोल राजू के पास पहुंचता है और देखता है कि राजू, तुम तो बिल्कुल ठीक खड़े हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, तो क्यों चिल्ला रहे थे, ये कैसा मजाक है। राजू हल्के से मुस्कुराता है और चुपचाप खड़ा रहता है। चलो चल के तुम्हें दिखाता हूँ कि वहाँ पर मुझे दूसरी दुनिया का एक दरवाज़ा मिला है। तो राजू और अनमोल दोनों उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनमोल कहता है, राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे से सुनी थी, आओ इस दरवाजे को खोलते हैं। राजू कहता है कि हाँ, तो चलो इस दरवाजे को खोलो। अनमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी उसे नज़र आता है कि राजू के शरीर पर कुछ अजीब है। तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बहुत बड़ा हो जाता है, उसके हाथों के नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी हंसता है और कहता है, तेरा राजू तो 10 मिनट पहले ही मर गया था और वो बड़ी जो चीख तूने सुनी थी वो राजू की ही थी और अब राजू भी इस दरवाजे के पार चला गया है। अनमोल डरते हुए बोलता है, मतलब तुमने राजू को मार डाला? डेविल कहता है, तुझे कोई शक है क्या? और इस दरवाजे की तरफ अब तेरी बारी है, तुझे भी उस दरवाजे के पीछे डालना है। अनमोल भागने की कोशिश करता है, वो बहुत डर चुका होता है, अपनी रक्षा करना चाहता है कि अब वो अकेला पड़ चुका होता है। वो तेज़ी से रास्ता ढूंढता है कि मैं कहाँ जाऊँ, इस गुफा से मैं बाहर कैसे निकलूँ। पूरा अंधेरा होता है गुफा में और उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या करे और पीछे बड़ा सा डेविल उसके पीछे ही खड़ा होता है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। दरवाजे से बाहर निकलने का तो कोई उपाय ही नहीं था। वो ये कहता है कि जाओ, भागो। एक तरफ तो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है
जो लोग मरने के बाद उस दरवाजे के पार जाते हैं। और एक तरफ गुफा का रास्ता है, अगर चाहो तो गुफा से बाहर निकल के दिखाओ। अनमोल बहुत ही घबराया हुआ होता है, उसे कुछ पता नहीं कि वो क्या करे। वो तेज़ी से गुफा से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ जैसे ही बढ़ रहा होता है तो दूसरी दुनिया के दरवाजे में से एक लंबा सा हाथ आता है और उससे उस दरवाजे के पार खींच लेता है। और वो हाथ होता है उस राजू का, और वो उसको अपने पास अंदर उस दरवाजे के पास खींच लेता है और कहता है कि यहीं रहो मेरे साथ। उस गुफा में अनमोल की भी एक ज़ोर की चीख गूंजती है और वो भी राजू की तरह उस दूसरे दुनिया के दरवाजे के पार चला जाता है। इसी तरह ये दोनों, राजू और अनमोल, जो उस गुफा का राज जानने आए थे, खुद भी एक राज बनकर रह गए।